नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं आता हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए। अगर आपको आता हो तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और नहीं आता हो तो आप सीख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के 6 सवाल लिखे हैं। 6 सवाल में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। कार्तिक ने 3000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कार्तिक ने 3000 रुपये लगाए, ठीक है, कितने हज़ार? 3000 रुपये लगाए 20% की दर से, 20% की दर से 20%। 20% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 कैसे आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। 20/100, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100 और इसको काटेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। तो 3000 का हम 1/5 निकाल लेंगे। 3000 का 1/5 निकालेंगे तो 3000 का 1/5 होगा 600 रुपये। 3000 का 1/5 होगा 600 रुपये। कैसे होगा? अगर नहीं समझ में आता हो तो इधर साइड में देख लीजिएगा। 3000 का 1/5, 5 छेंग 30, 600 बार में 3000 कट जाएगा। कहने का मतलब 3000 का 1/5 होगा 600 रुपये। तो ये तो है दोस्तों पहले वर्ष का ब्याज, फर्स्ट वर्ष का ब्याज है। लेकिन हमें कितने वर्ष का ब्याज निकालना है? 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो इसका और 1/5 निकालेंगे। 1/5, 3000 का 1/5 होता है 600 रुपया, ठीक है। और पहले वर्ष ब्याज मिला, कितना मिला था? 600 रुपये। तो इस पर भी 1/5 और ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलता है। कहने का मतलब मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ उस पर भी ब्याज मिलता है। 600 रुपये पहले वर्ष का ब्याज है तो इस पर और 1/5 मिलेगा, तो मिलेगा 120 रुपये, ठीक है। 600 का 1/5, 600 का 1/5 होता है 20 रुपये। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 600 का 1/5 होगा 120 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले वर्ष का ब्याज 600 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज 600 और 120, 720। तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा 1320 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। दूसरा प्रश्न, अपिल ने 16000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब की बार धनराशि कितनी है? 16000 रुपये है, 16000, और दर प्रतिशत है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% को हटाएंगे तो लिखेंगे बटे में 100। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/20 होगा। तो 16000 का हम 1/20 निकालेंगे। 16000 का 1/20, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी और 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 होगा। यानी कि 16000 का 1/20 होता है 800 रुपये, ठीक है। अगले वर्ष भी हमें 16000 का 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा 800 रुपये, ठीक है। और पहले वर्ष कितना ब्याज मिला? पहले वर्ष ब्याज मिला 800 रुपये, तो इस पर भी 1/20 मिलेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 8 में 2 से भाग देंगे यानी कि 40। तो 800 का 1/20 होता है 40। तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज 800 रुपये और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 840।
तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा 1640 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1640 रुपये। तीसरा प्रश्न है 21,600 का 16 सहित 2/3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार प्यारे बच्चों हमारे पास जो धनराशि है 21,600 रुपये है और दर प्रतिशत है 16 सहित 2/3%। अब की बार दोस्तों हमें दर प्रतिशत सीधे सीधे ना देकर फ्रैक्शन में दे दिया, यानी कि 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। ये कैसे आ गया ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का गुणा करेंगे 16 से, तो 16 3 48 और ऊपर वाले 2 को जोड़ देंगे। 16 3 48 और 2 होता है 50, 50/3 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100, ठीक है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दर प्रतिशत कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1/6। कहने का मतलब 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है। तो 21,600 का हम 1/6 निकालेंगे, 21,600 का हम 1/6 निकालेंगे। तो 6 3 18, ठीक है, बच जाएगा 3 और 6 छंग 36। तो 21,600 का 1/6 होगा 3600 रुपये। दूसरे वर्ष भी हमें मिलेगा 1/6, तो 3600 रुपये तो मिलना ही है। और पहले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी हमें 1/6 मिलेगा, यानी कि 1/6, तो 6 छंग 36, 600 रुपये और मिल जाएंगे। तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज 3600 रुपये और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 3600 प्लस 600 4200। तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने 3 प्रश्न हल कर लिए। प्रश्न नंबर चौथा 1280 का 12 सही 1/8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1280 रुपये और दर प्रतिशत हमें दिया है 12 सही 1/2% और 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8, ठीक है। 1/8 कैसे होगा, 2 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो 25/2 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100। 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौकी 100। 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौकी 8, यानी कि 1/8। तो 12 से ही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी 1/8 होगी, ठीक है। तो 1280 का हम 1/8 निकालेंगे, 1280 का 1/8 निकालेंगे, 1/8। तो कैसे निकालेंगे इधर समझिए, 1280 का 1/8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर बच गया है 4। तो 8 छंग होता है 48, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1280 का 1/8 160 रुपये, 160 रुपये। ये पहले वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष हमें और 1/8 मिलेगा तो 160 रुपया और मिल जाएगा और पहले वर्ष के ब्याज पर भी 1/8 मिलेगा, 1/8 यहाँ पर मिलेगा तो 8 दूनी 16, यानी कि 20 रुपये और मिल जाएगा। तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज 160 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज 160 और 20 180। तो टोटल जो ब्याज होगा 0, 6 और 8, 14 की 4 हासिल 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3, यानी कि 340 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है 64,000 की धनराशि का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हर एक प्रश्न में दोस्तों आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब की बार हमें दर प्रतिशत दशमलव में दे रखी है, ठीक है, और धनराशि कितनी है दोस्तों 64,000 रुपये, ठीक है। तो 7.5% इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 7.5
5 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। और दशमलव को हटाएंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव है तो 1/10 लिखेंगे। अब इसको काट लेंगे, 25 3 75 और 25 चौकी 100 और 4 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 चौकी 40 और 3 एकम 3, तो 7.5% का जो फ्रैक्शन होगा 3/40, तो इसका हम 3/40 निकाल लेंगे, ठीक है। 64,000 का 3/40 निकालेंगे, 3/40, तो यहाँ पर आ जाएगा 64,000 का 3/40, तो 0 से 0 कैंसल, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 6 24, यानी कि 1600, और 1600 का 3 से गुणा करेंगे तो 16 कम 16, 14 32, 16 4800, तो 64,000 का 3/40 होगा 4800। ये पहले वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष और हमें 3/40 मिलेगा, 3/40 मिलेगा तो 4800 रुपये और मिलेगा, ठीक है। और पहले वर्ष के ब्याज पर और हमें 3/40 मिलेगा, इस पर और 3/40 मिलेगा, तो 4800 का हम निकालेंगे 3/40, 0 से 0 कैंसल, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 का 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36, यानी कि 360 रुपया और मिलेगा। तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 4800, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 4800 और 360, 5160 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज। टोटल जो ब्याज हो जाएगा 0699, यानी कि 9960 हमारा आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है, 20,480 की धनराशि का 6.25% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे, यानी कि लगभग 5 प्रश्न आपको हल करवा दिया है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये आपको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दर प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज करना भी आपको बहुत सारे प्रश्नों में बता दिया है, तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करना और आगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोशिश करना।